पिछले कुछ दिनों से मार्केट गिर रहा है। आज आज का भी मार्केट देखिएगा तो निफ्टी 50 1%, निफ्टी नेक्स्ट 50 2%, स्मॉल कैप लगभग 2%, मिड कैप देखिएगा लगभग 2%, लगभग सारे इंडेक्स गिरे हुए हैं। अगर कोई भी अगर सेक्टर वाइज भी देखिएगा तो लगभग सारे सेक्टर गिरे हुए हैं। और गिरने का रीजन देखिएगा तो रीजन कुछ नहीं, अगर कितना भी अच्छा खबर आती है, जीएसटी में कटौती हुआ उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, आरबीआई ने रेट कट किया उसमें भी कोई प्रभाव नहीं, कितना भी अच्छा खबर आता है उससे मार्केट से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मार्केट ऐसे ऊपर नीचे चल रहा है, ऊपर कम जाती है नीचे ज़्यादा आती है। तो पिछले कुछ दिनों से मार्केट ऐसे चल रहा है। इसमें रीजन देखिएगा तो रीजन मेनली रूप से अगर एक ही है, जो एफआई वाले दवा के बेच रहे हैं, उन्होंने जुलाई से जब बेचना शुरू किया, जुलाई 2025 से, तो अब तक हर महीना वो बेच ही रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि इंडियन मार्केट उनको बेनिफिट नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर आप डॉलर के मुकाबले रुपया के देखिएगा तो रुपया दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा है, अभी 90 क्रॉस कर चुका है। तो कोई विदेशी इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करते होंगे तो पहले अगर मान लीजिए डॉलर में इन्वेस्ट किए, डॉलर से फिर उनको रुपया में कन्वर्ट होता है तो उनका रिटर्न तो वैसे 2-3% कम हो जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए वो डॉलर में इन्वेस्ट करेंगे और डॉलर का अगर बढ़ेगा, इंडिया के रुपी करेंसी देखिए 90 पार कर गया है, तो उनका 2-3% 4% ऐसे कम हो जाएगा। तो उनको अगर मान लीजिए 10% रिटर्न मिला तो वो कन्वर्ट करते करते रुपया में जो कन्वर्ट अपना डॉलर में कन्वर्ट करवाएंगे, तो अगर 10% रिटर्न मिला तो काट कूट के उनको 3-4-5% मिलेगा। तो उन्हें लगता है कि हमें नुकसान हो रहा है, तो इसलिए वो दबा के बेच रहे हैं माल, हर महीने बेच रहे हैं। उनको बेचने का होता है, हर महीने बेचते जाते हैं। और दूसरी बात अगर देखिएगा तो क्रूड ऑयल का रेट बढ़ते जा रहा है। जो तेल हम खरीदते हैं बाहर से अलग देशों से, उसका रेट बढ़ते जा रहा है। वो रेट अगर बढ़ेगा, मान लीजिए हम खरीदेंगे, तो कहीं ना कहीं हर चीज़ में उसका यूज होता है, तेल वगैरह में, कहीं भी कोई फैक्ट्री हो या बस ट्रक ट्रांसपोर्ट में, हर जगह तेल वगैरह का यूज होता है। तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं हर जगह पड़ रहा है। तो इस वजह से मार्केट गिर रहा है। और इसके बाद अगर तीसरा रीजन देखिएगा तो हमारे रिटेल भाई, जो हमारे इंडियन मार्केट के जो लोग हैं, उन लोग भी अब डरने लगे। वो लोग भी डर के अब बेचना शुरू कर दिए हैं। भारत के जो लोग हैं वो भी अब बेचना शुरू कर दिए। पहले हमारे रिटेल भाई जो थे मोर्चा संभाले हुए थे, डरते नहीं थे। लेकिन आम इन्वेस्टर जो है वो भी डरे हुए हैं, सोचते हैं बेच के निकल जाऊं, नुकसान हो रहा है, मैं स्विच कर दूंगा, मैं निकाल लूंगा। तो इस वजह से मार्केट में ज़्यादा गिरावट आ रहा है। जब आम इन्वेस्टर डरना बंद कर देंगे और डर के बेचेंगे नहीं, मार्केट बने रहेंगे, तभी हो सकता है मार्केट थोड़ा स्टेबिलिटी हो। लेकिन आम इन्वेस्टर अगर और डरने लगेंगे और डर के पैसा बेचेंगे तो मार्केट और गिर सकता है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, मार्केट गिरेगा तो हम क्या करें, हम निकल जाएं, भाग जाएं? तो देखिए, अगर मार्केट में आप इन्वेस्ट करना है तो आप म्यूचुअल फंड के बारे में पहले इन्वेस्ट किए होंगे, तो सोच के इन्वेस्ट किए होंगे इसमें क्या रिस्क होता है, मार्केट गिरता है, ऊपर हो जाता है, सब कुछ सोच के ही आप किए होंगे। तो आपको घबराना नहीं है। अगर आपको एक्स्ट्रा पैसा है, आप लमसम कर सकते हैं, तब तो आप लमसम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक्स्ट्रा पैसा नहीं है तो बने रहिए, जो एसआईपी चल रहा है उसको चलने दीजिए, उसको रोकिए नहीं। क्योंकि आप कभी जाते हैं, कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, तो जब सस्ता होता है तो हम ज़्यादा खरीदते हैं। अभी मार्केट डाउन है, मार्केट गिरा हुआ है या गिर रहा है, तो हमें वो चीज़ सस्ता मिलेगा। बाद में अगर लंबे समय 20 साल 25 साल 30 साल में देखिएगा तो जो अभी आप खरीद रहे हैं, मार्केट गिरा हुआ में जो खरीद रहे हैं, वही आपको ज़्यादा रिटर्न बनाते हुए दिखेगा। कि वही जो आप अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं वही आपको ज़्यादा रिटर्न दिखेगा। इसीलिए आपको घबराना नहीं है और एक बार में मोटा पैसा डालने से बचना है। जैसे मान लीजिए आपको 1 लाख रुपया डालना है, तो एक बार में आपको पूरा 1 लाख नहीं डालना है। क्योंकि आप 1 लाख डाल दिया, मार्केट 20% नीचे चला गया, तो आपको तुरंत में 20,000 कम हो जाएगा। तो उसको आपको 4-5 टुकड़ा में कर देना है, 20-20,000 करके आपको टुकड़ा कर देना है। और 2-3-4% जब गिरता है तो एक एक टुकड़ा करके आपको डालते जाना है। ऐसे एक बार में मोटा पैसा डालने से भी, जैसे मार्केट वोलेटाइल है, तो आपको बचना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।